Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all of you. As we have completed in the introduction class the derivation of parabola, which is a chapter from paper 2B. Okay, जैसा कि हम इससे पहले वाली क्लास में पेपर 2B में मकाफी शुरू कर चुके थे, मखरूती तराश, यानी उसके अंदर तीन चीजें थे। क्या क्या था? पहला था मकाफी, दूसरा था नाकिस और तीसरा था जायद। ठीक है। सो फर्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करा था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का डेरिवेशन करके बताया था, हाउ टू प्रूव द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस द वेरियस केसेस ऑफ पैराबोला। ठीक है, मकाफी की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं जिसको हम अददी सवालात में इस्तेमाल करते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ राइट डाउन, सी हियर। सो दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड, राइट। व्हाट इज द फर्स्ट केस? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये है स्टैंडर्ड सूरत, मकाफी की स्टैंडर्ड सूरत, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पहली सूरत है मकाफी की, राइट। इसकी शक्ल आपको याद थी, राइट। तो अब इसके अंदर आपको याद क्या करना है, जब ये मकाफी y स्क्वायर इक्वल टू 4x में होती है तो इसके लिए ये तीनों चीजें आपको याद करना जरूरी है, राइट। तो पहली सूरत क्या है इसका, इसके अंदर पहले वैल्यू क्या है, मास का। मास का क्या होगा, s से जाहिर कर दें, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोकस। s इज इक्वल टू a,0 और इसका रास यानी वर्टेक्स क्या होता है, a इज इक्वल टू 0,0। नेक्स्ट हादी खत की मसावात यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x प्लस a इज इक्वल टू 0, राइट। तो जब भी मसावात y स्क्वायर इक्वल टू 4x की सूरत में होंगी तो इसके लिए तीन चीजें हमको यूज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड केस है y स्क्वायर इक्वल टू -4x। यहाँ देखो आप क्या था, यहाँ क्या था, इस सूरत में था y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यहाँ क्या हो रहा है, इन्हें पलट जाना। जब ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा तो इन्हें क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x हो जाएगा, राइट। तो इसके अंदर मास का क्या होगा, s इज इक्वल टू -a,0। रास क्या होगा, a इज इक्वल टू 0,0 और आधी खत की मसावत होगी x माइनस a इज इक्वल टू 0, राइट। ये हो गया सेकंड केस। तीसरा केस क्या है, ये पूरा जो है ऊपर चले आ रहा है, सो इट इज द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की सूरत में। तो इसके लिए मास का होता है s इज इक्वल टू 0,a और रास होता है वही यानी 0,0 a 0,0 और आधी खत की मसावत होती है y प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हो गए तीन केसेस। द नेक्स्ट फोर्थ केस इज, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, ये थर्ड केस। इज इट क्लियर? नाउ आई विल कम टू द फोर्थ केस। आई विल कम टू द फोर्थ केस। आप 2 मिनट में इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। So as soon as you have completed this, I will come to the fourth case. So fourth case क्या होगा, ये x square is equal to 4 है, ऊपर के हिस्से में था, अब ये पलट के आ जाएगा, यहाँ नीचे के हिस्से में आ जाएगा। यहाँ लिख सकते, right? Now the fourth case I will write here only so that it is clear to you. Fourth case is ये देखिए, ये हो गया फोर्थ केस। क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, मास का, इसका मास का क्या होगा, s इज इक्वल टू 0, यहाँ प्लस a था, ऊपर था नहीं, ऊपर क्वाड्रेंट में था, यहाँ नीचे क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये होगा 0, -a। रास सेम रहेगा, रास क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 0,0 और हादी खत की मसावत क्या होगी, यहाँ क्या था, y प्लस से था ना, तो ये हो गया y माइनस इज इक्वल टू 0, राइट। सो 1 2 3 4, ये 4 केसेस हो गए। अब जैसा कि आपको याद होगा, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, चेंज ऑफ एक्सिस यानी महावीर की तब्दीली में पढ़े थे। क्या होता था, मबदा आपका 0,0 था, उसको 0,0 को लेके क्या करते थे, h के पे शिफ्ट करते थे, उसको बोलते थे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग द ओरिजिन
फ्रॉम 0 to सम पॉइंट h, k। तो वहां क्या करते थे हम, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k दर्ज करते थे। दर्ज करके क्या करते थे, उसको नए मेमोरी में तब्दील करते थे। तो इसी तरह आप अगर वो बात को अगर जहन में लाके सोचे, तो अब यहाँ पे इसका मबदा क्या था, इन्हें क्या था, इसका मरकज रास क्या था, 0,0 था। तो अब मैं 0,0 को अगर मैं शिफ्ट करूंगा कौन से प्लेस पे, h, k पे, या और कोई आप नाम दे लीजिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इन्हें इसकी मसाद क्या होगी, y की प्लेस पे होगा y माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into x माइनस h होगा, राइट। सो बेस्ड ऑन द vertex is 0,0, if we shift that origin, if we shift the vertex from 0 to h, k, again we will get the 4 more cases. Okay, so right now I don't want to give all this, so you can copy down. So the 4th case is over. Then 5वां केस क्या है मालूम, इसी को मैं आपको थोड़ा सा तब्दील करके बता देता हूँ। ये हो गया 5th केस। आप कंपैरिजन करते हुए अगर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। फर्स्ट केस और 5th केस एक जैसे रहेंगे, सेकंड केस और 6th केस एक जैसे होंगे। खाली वहां पर क्या हो रहा है, वर्टेक्स जो था 0,0 था, उसको क्या करें हम h, k पे शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। सो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका क्या था पहले, यहाँ पर आपका क्या था, ये आपको पुराना पैराबोला था। यहाँ पर क्या था, आपको पुराना पैराबोला था, इसके वर्टेक्स क्या थे, 0,0 थे, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ के जाके क्या था, यहाँ से जाके क्या था, इन्हें इधर शिफ्ट हो जा रहा, ठीक है। 0,0 से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इन्हें h, k पे शिफ्ट हो जा रहा। यहाँ पर क्या हो रहा, ए जाके क्या बन जाता, ए जाके क्या बन जाता, h, k। तो फिर ये पैराबोला क्या होगा, ऐसा हो गया। फिर ये हो गया p, x, y। आई बात समझ, क्या करा मैं, मबदा यहाँ था आपका, पुराना मरकज आपका पुराना रास क्या था, यहाँ पर था a 0,0 था। इसको मैं यहाँ से क्या करा, h, k पे शिफ्ट करा तो क्या हो जाता है, इन्हें p, x, y रहेगा। तो मसाल आपकी क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x थी, ठीक है। तो y जगह क्या होंगी, मकाफी की मसाल क्या होगी, देखो ये होगी मकाफी की मसावात। y जगह क्या था, y माइनस के होल स्क्वायर, h को हम क्या शिफ्ट करें, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस h। आगे समझिए, h को हम क्या पे शिफ्ट करा मैं, तो क्या होता, y माइनस h होल स्क्वायर इज y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस h। आगे समझिए। सो अब यहाँ पर क्या होगा, मास का भी चेंज होगा, क्या होगा, h प्लस a कॉमा के होगा, राइट। वर्टेक्स क्या हो गया, 0,0 था, अब नया वर्टेक्स क्या होगा आपका, h, के होगा, h, के। अब हाजी खत की मसावत क्या थी, ठीक, हाजी खत की मसावत क्या थी, x माइनस a थी। तो x प्लस पे क्या आ रहा है, x प्लस पे क्या आ रहा, x माइनस h आ रहा है। सो x माइनस h, x प्लस a था, सो a will be remain as it is, so x minus h plus a is equal to 0। आगे समझ। So this is the 5th case, so it is an extension of first case। पहले एक सूरत में क्या था, उसका रास क्या था, 0,0 था, 0,0 से हम h, k पे जब उसको मुंतकिल करें तो इसकी सूरत ऐसी हो जाती, इसकी मियादी मसावत ये होती, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस h, राइट। इसके मुंसलिक मास का क्या हो जाएगा, h, a, 0 था पहले,
अब जाके क्या करें, हम h और k पे मुंतकिल करें तो उस से हो गया h प्लस a कॉमा k। रास क्या था, वहां पे 0,0 था, हम h कॉमा k पे मुंतकिल कर रहे हैं, तो ये हो गया h कॉमा k। और आधी खत की मसावत क्या थी, x प्लस a इज इक्वल टू 0 थी, सो x इज रिप्लेस बाई x माइनस h, तो x माइनस h इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह यू कैन राइट द extension for the second case, third case and fourth case. Here I don't want to explain all these remaining cases. Now the very most important case, क्या बोल सकते हैं आप, 5th, 6th, 7th, 8th हो गया, एक 9th केस है। वहां पर क्या होता है, मकाफी की मसवात मालूम करो जबकि उसके नुक्ते क्या होते, x महवर के मुतवाजी होते या y महवर के मुतवाजी होते। Right? Now I am giving that for next case. So you write down this 5th one. This I am erasing. इसकी बुनियाद पर आप सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का रेफरेंस आप अपने से लिख सकते हैं। If you have any difficulty, you go and see the reader. It is clearly explained in the reader. तो आपको किताब के अंदर सारे फैसले मिल जाएंगे आसानी से। सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस, उसका नाम हो गया, ये 5th हो गया था, 6th, 7th, 8th हो गया था, 9th केस है मकाफी की मसावात। मकाफी की मसावात जो x महवर के x महवर के मुतवाजी है। ठीक है, यानी उसके नुक्ते क्या होते, x महवर के मुतवाजी, 3 नुखा से पास होती, वो होगी x इज इक्वल टू ly स्क्वायर प्लस my प्लस n। राइट, x इज इक्वल टू ly स्क्वायर प्लस my प्लस n। सिमिलरली 10th सूरत है मकाफी की मसावात जो y महवर के मुतवाजी है। ये y से शुरू होती, y इक्वल टू lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n। जहां पर l m n के कदर हमको क्या करना है, मालूम करना रहता। आपको याद होगा दायरों में आप पढ़ के आए थे, क्या पढ़े थे दायरों में, दायरे की मसावात मालूम करो जो 3 नुखा से गुजरता है। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आप पढ़े। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, देखो फर्ज करो दायरे की मसावात x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 लेके करते थे। लेके क्या बोलते थे, इसका नाम मसावात 1। सो दी हुई मसावात 1 नुखात से मंदरजे नुखात वाले 3 नुक्ते रहते थे से गुजरती है, बोल के क्या करते, पहला एक नुक्ता दर्ज करते, उसका नाम बोलते मसावात 2। दूसरा नुक्ता दर्ज करते, उसका नाम बोलते मसावात 3। चौथा नुक्ता दर्ज करते, उसका बोलते मसावात 4। राइट, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या करते थे, हल करते थे। हल करके क्या करते थे, GFC की हदरें आती थी, आने के बाद फिर क्या करते, GSP की हदरें के मसावात 1 में दर्ज करते। दर्ज करने से हमको क्या होता था, मतलूबा मसावात, दायरे की मतलूबा मसावात हासिल होती थी। राइट, इसी तरह इसी नुक्ते नजर से इसी बुनियाद पे हम क्या करेंगे, इस सवाल को भी हल करेंगे। ठीक है, ओके, राइट नाउ राइट, ये लिख लीजिए। उसके बाद मैं इसके बहुत सारे ज़ाब्ते हैं, पूरे ज़ाब्ते आपको यहाँ देना नहीं चाह रहा हूँ, एक 2-4 ज़ाब्ते देते हुए सवालात की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कराता हूँ। असल ये क्या था, बिल्डिंग ब्लॉक जिसे कहते हैं, यानी मकाफी की बुनियाद क्या होती, 4 की सूरतों पे होती थी। तो 4 सूरतें आपको मैं अच्छी तरह तफसील से समझा दिया। राइट, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, अददी सवाल हल कर सकते हैं। और इससे सवाल के मुंसलिक जो भी ज़ाब्ते आते जाएंगे, जब सवाल लिखाऊंगा उस वक्त आपको ज़ाब्ते की तशरीह करके उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेन करके इंशाल्लाह सवाल हल करेंगे। ओके, आप एक बात ज़हन में रखना, यहाँ पर
हम जो जो चीजें दायरे में पढ़ चुके हैं वो सारे सवालात, सारे तरीके यहाँ पर भी रिपीट होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पर आप नमाज की मसावत पढ़े थे, यहाँ पर भी पढ़ना है। वहाँ नॉर्मल की मसावत पढ़े, यहाँ भी नॉर्मल की मसावत पढ़ना है। वहाँ पैरामीट्रिक मसावतें पढ़े, यहाँ भी पैरामीट्रिक मसावतें पढ़ना है। सो अगर आप दायरों पे परफेक्ट हो गए तो इंशाल्लाह आपके लिए मकाफी, नाकिस और जायद बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ हमको यहाँ क्या करना पड़ता है, सिर्फ मकाफी की जो दायरे की मसावत थी उसको हटाना है, मकाफी की मसावत बिठाना है, दायरे को हटाना है, नाकिस की मसावत बिठाना है, दायरे को हटाना है, जायद की मसावत बिठाना है। इतने ही काम है और कुछ नहीं है। तरीकाकार सवालात को हल करने का वही तरीकाकार है जो हम ऑलरेडी दायरों में पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब आप एक लिखिए, मकाफी की पैरामीट्रिक मसावतें जाते हैं ये, मकाफी की पैरामीट्रिक मसावतें यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होता, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। इसको क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू 280 को क्या बोलते हैं, मकाफी की पैरामीट्रिक मसावत। और पैरामीट्रिक नुक्ता, पैरामीट्रिक नुक्ता यानी t मसावी है, t से जाहिर करते हैं उसको, 80 स्क्वायर कॉमा 280। उसका नुक्ता क्या होता, t इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता, राइट। उसका नेक्स्ट है, अगर खत y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, मकाफी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर ममास, यानी ममास किसको बोलते हैं, टेंजेंट। ममास होता है तब, ममास होता है तब c इज इक्वल टू ए भैया होगा, तब y इक्वल टू ममास होने की शर्त, ममास होता है ना, लिखो ममास होने की शर्त, लिखो ममास होने की शर्त। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। c इज इक्वल टू ए बाई एम, राइट। और ममास की मसावत क्या होती, और ममास की मसावत क्या होती, y इज इक्वल टू mx प्लस c की प्लस की पे क्या होता, c की प्लस पे क्या हो जाता, a बाई में होता। ये हो गई ममास की मसावत, राइट। उसके बाद तीसरा जाता, मकाफी। आमतौर पे आपको याद होगा कि दायरे को हम कैसे जाहिर करते थे, एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से जाहिर करते थे। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम मकाफी को एस से जाहिर करते हैं, एस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। आप अंदर आकर करता है वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो कभी भी एस इज इक्वल टू 0 लिखिए आप, तो उसका मतलब है कि मकाफी मसावत, मकाफी एस इज इक्वल टू मकाफी एस इज इक्वल टू 0 के नुक्ता p x1 y1, नुक्ता p
x1 कॉमा y1 पर ममास की मसावत क्या होती? S1 इज इक्वल टू y1 माइनस 2a x y1 माइनस 2a इंटू x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये क्या होती? ममास की मसावत होती है y1 माइनस 2a ऑफ x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ममास की मसावत को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आप ये दोनों में फर्क देखो, ये सेकंड में और थर्ड में क्या फर्क है? ये सेकंड की जो मसावत है ये क्या है? ये ममास की मसावत है, लेकिन क्या में है? इन्हें ढाल की सूरत में है। एम क्या था यहाँ पर? ढाल था, ढाल की सूरत में है, तो इन्हें हमारी y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। लेकिन यहाँ पे क्या ममास की मसावत है? ये भी, लेकिन ये क्या किसी नुक्ते पर है। सो y1 माइनस 2a ऑफ x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दो। और इसी तरह मकाफी के ty इक्वल टू x प्लस टी स्क्वायर, मकाफी के और एक मकाफी के ममास की मसावत, ये नुक्ता टी पर मसावत, नुक्ता टी पर y प्लस टी y इज इक्वल टू टी एक्स प्लस y इक्वल टू टी एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू टी एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, y इक्वल टू मकाफी के मास टी वाई इक्वल टू एक्स टी वाई इक्वल टू टी वाई इक्वल टू टी वाई इक्वल टू टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट मकाफी के नॉर्मल की मसावत, नुक्ता टी पर क्या होता? y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, ये नॉर्मल की मसावत y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर क्या था? ये नॉर्मल की मसावत। ठीक है, चलो जल्दी से आप लिख लीजिए। लिखिए तो देन आई विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके, राइट डाउन दिस। आगे ना समझे, पहला आपका क्या था? पैरामीट्रिक मसावत, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। पैरामीट्रिक नुक्ता किससे जाहिर करते? t से जाहिर करते, 80 स्क्वायर कॉमा 280। नेक्स्ट अगर खत y इक्वल टू mx प्लस c, मकाफी y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर ममास यानी टेंजेंट होने की शर्त क्या है? c इक्वल टू a बाई m। तो इसी तरह ममास की मसावत ढाल की सूरत में क्या होगी? y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। नेक्स्ट मकाफी x इज इक्वल टू 0 की नुक्ता px1 y1 पर ममास की मसावत क्या होती? x1 इज इक्वल टू y1 माइनस 2a ऑफ x प्लस x1। राइट, इज इक्वल टू 0 की जरूरत नहीं है, या आप लिखना चाहते हो खाली s1 इज इक्वल टू 0 लिखते इसको, या s1 इज इक्वल टू 0। s1 का मतलब क्या होगा? y1 माइनस 2a ऑफ x प्लस x1। राइट, नेक्स्ट मकाफी के ममास की मसावत नुक्ता टी पर टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। मकाफी के नॉर्मल की मसावत नुक्ता टी पर वाई प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। अब आपके सामने 3 जाब्ते रखे हुए हैं टेंजेंट के। आपका काम यह है कि कौन सा जाब्ता कब इस्तेमाल होता है वो ऑप्ट करना। तीनों रखे हुए, जो चाहे लगा लिए, जो चाहे लिख दिए, तो आंसर नहीं आता। उन्हें एक सवाल में एक पूछा और आप एक जाब्ता लिखेंगे तो आपको आंसर नहीं आता, आंसर आपका पूरा टोटली रॉन्ग हो जाता। तो सबसे बहुत सोच समझ के आपको जाब्ता लेना है। अगर नुक्ता टी है तो ये मसावत लेना, अगर नुक्ता x1 का y1 है तो ये मसावत लेना, राइट, या ढाल दिया तो ये मसावत लेना। बहुत आसान का बात है, ठीक है। ये सब आप ऑलरेडी सर्कल्स में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं।
मैं आपको कई बार यही बात पे तवज्जो दिला रहा हूँ कि आप दायरों पे अच्छी तरह परफेक्ट हो। दायरों में जिस तरह हम सवाल हल करे हैं वही सवाल आपको यहाँ पर सिर्फ मसावत अलग करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, आगे समझिए। तो ये रहा आज की क्लास का इंट्रोडक्शन, और इंशाल्लाह अभी आने वाली क्लास में आपको मैं ये बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आने वाला है, अब आपको जो बताऊंगा मैं, वो क्वेश्चन आपके लिए 7 मार्क्स से भी पूछ सकता और 4 मार्क्स भी पूछता है, लेकिन मैक्सिमम आमतौर पे क्या है 7 मार्क्स से ही पूछता है। ठीक है, चलिए आप सवाल लिखिए।